गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस एसके क्लासेस। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। किस तंत्र के बारे में? सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम बात स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र को मेनली पाकिस्तान का राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। ठीक है, तो इस नदी में भारत का मात्र ये स्टेट है जो कि पूरी तरह से जिसका की ज़रूरत है हमको, जिसके बारे में जानना है तो जान लीजिए इसके बारे में। जैसे कि ये हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये हमारा जम्मू कश्मीर, ये हमारा लद्दाख, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे हिमाचल प्रदेश, इधर उत्तराखंड और ये पंजाब। बस उत्तराखंड की भी ज़रूरत नहीं, बस हमारे को लद्दाख चाहिए, जम्मू कश्मीर चाहिए, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश चाहिए, पश्चिम बंगाल, ये पंजाब चाहिए। बस इतना ही स्टेट की हमको ज़रूरत है जो कि इंडिया में है। इसके अलावा बाकी जितने भी स्टेट है, बाकी जितने भी जगह है, जो भी है वो सब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वगैरह पाकिस्तान के बारे में पढ़ें, क्योंकि सिंधु नदी जो होती है मेनली जो है सो पाकिस्तान में ही बहती है। तो हम बात करते हैं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी है कौन दोस्तों? ये जो रेड लाइट है ना, ये जो रेड लाइट है, ये लाइट, ये जिसको कि मैंने रेड कलर से मार्क किया है, जिसको कि मैंने रेड कलर से मार्क किया है, उसी को मैं कहता हूँ कि वही है हमारा सिंधु नदी। एक मिनट आपके लिए मैं उसको रेड कलर ही मार देता हूँ। ये देखिए, ये रेड लाइट जो है इसी को कहते हैं सिंधु नदी, वही सिंधु नदी। ठीक है, और ये हमारा मानसरोवर है। ये जो है ये यहाँ पे गोल घेरा हुआ, ये मानसरोवर ग्लेशियर है, और इसी के पास यहाँ पे है कैलाश पर्वत। यहाँ पे है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत यहीं पे है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी है क्या? सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, चलिए इसके बारे में अब हम विस्तार से जानते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, सिंधु नदी है क्या? तो पहले सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद सिंधु नदी है क्या, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंधु नदी निकलती कहाँ से। तो सिंधु नदी जो है सो निकलती है तिब्बत से। तिब्बत चीन का जो एरिया है, उसी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक सानो खवाब, जिसको सीन का वाब कहते हैं, जो कि सिंघी खम्बान से भी के नाम से भी जाना जाता है, उसी ग्लेशियर से निकलती है। उस ग्लेशियर से क्या निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, तब भाई सिंधु नदी निकलती है। ओके, तो सिंधु नदी कहाँ से निकली? सबसे मेन टॉपिक सिंधु नदी सिंह का बाब। क्या है? सिंह का बाब है जगह का नाम, सिंघी खम्बान जिसको भी कहा जाता है, वहीं से निकलती है। सिंघी खम्बान से ग्लेशियर है जहाँ से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, चलिए यही और ग्लेशियर है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया है रेड कलर से। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे जाकर होती है तो क्या होता है। तो जब ये निकलती है यहाँ से, तो यहाँ से निकलने के बाद जो है ना सिंधु नदी सीधा यहाँ पे आती है लद्दाख में। कहाँ पे आती है भाई दोस्तों? तो लद्दाख में आती है। तो लद्दाख में है ना प्रवेश करती है। कहाँ लद्दाख में प्रवेश करती है? तो यहाँ पे दम चौक होता है। ठीक है, दम चौक नाम का एक जगह है, वहीं पे प्रवेश करती है। देखिए यहाँ पे दम चौक मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने दम चौक लिख दिया है, और इसी दम चौक के पास जो है ना प्रवेश करती है, इस दम चौक के पास। ओके, यहाँ पे यही है दम चौक का स्थान है, ये हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहीं दम चौक से प्रवेश करती है। ओके, चलिए तो आगे हम बात करते हैं। जब दम चौक से सिंधु नदी प्रवेश करती है, तो सिंधु नदी, देखिए इसमें जो भी सहायक नदी है ना, सहायक नदी के बारे में बाद में हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो पहले सिंधु के बारे में जान लेते हैं। सिंधु नदी यहाँ से प्रवेश दम चौक से प्रवेश करती है, और उसके बाद पूरा लद्दाख होते हुए
और सीधा जो है ना पाकिस्तान में चिल्लास के पास, देखिए पाकिस्तान में जो है ना इसी एरिया के पास चिल्लास है, यहाँ पे क्या है चिल्लास है, यहीं पे उसी चिल्लास के पास जो है ना पाकिस्तान में प्रवेश करती है और यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे आती है, कौन आती है सिंधु नदी, कहाँ पर प्रवेश करती है चिल्लास के पास। ये जगह नाम याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है चिल्लास। और उसके बाद चिल्लास से निकल कर के ये जो है ना चिल्लास से निकल कर के और चुपचाप इधर ऐसे आते आते सीधा अपने सहायक नदी को लेते हुए और चुपचाप यहाँ पे आके सीधा अरब सागर में पंचमुख घाट बनाते हुए अरब सागर में मिल जाती है। पंचमुख घाट इसीलिए मैंने ये ऐसा साइन बना दिया है क्योंकि ये 5 भागों में बंटने के बाद जो है ना अरब सागर में मिलती है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो इसके बारे में तो जान गए कि सिंधु नदी यहाँ पे सिंघी कम्बान से निकलते हुए और लद्दाख के दमचौक से भारत में घुसती है और फिर चिल्लास से पाकिस्तान में घुसती है और फिर उसी तरह निकलते हुए आ जाती है इधर। तो भाई अब कुछ जानते हैं सिंधु नदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कि सिंधु नदी आखिर है क्या, सिंधु नदी की खासियत क्या है, यही सब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसी के बारे में अब हम जानते हैं सिंधु नदी है क्या। तो सिंधु नदी क्या है उसके बारे में चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी, तो सिंधु नदी को यूनानी शब्द में जो है ना सिंधो कहा जाता है। सिंधु नदी को यूनानी शब्द में क्या कहा जाता है सिंधो, यूनानी शब्द में सिंधु नदी को कहा जाता है सिंधो। ठीक है, सिंधो कहा जाता है यूनानी शब्द में सिंधु नदी को, सॉरी ईरानी से सिंधु नहीं हिंदो कहा जाता है, हिंदो कहा जाता है, सिंधु नहीं हिंदो कहा जाता है। ठीक है, भूल गया था थोड़ा, हिंदो कहा जाता है। तो हिंदो से ही जो है ना हिंदो शब्द से ही हिंदुस्तान बना, हिंदो से ही क्या बना हिंदुस्तान, हिंदो से ही क्या बना हिंदुस्तान बना। हिंदो जो शब्द है इसी हिंदो शब्द से हिंदुस्तान बना। और हिंदो जो है सो कौन कहते थे ईरानी कहते, यानी कि ईरान की भाषा में जो है ना ईरानी भाषा में सिंधु नदी को हिंदो कहा जाता है। ठीक है, और इसी हिंदो से हिंदुस्तान बना है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यूनानी जो है यूनानी शब्द के अनुसार जो सिंधु नदी है ना सिंधु नदी को इंडस कहा जाता है। यूनानी भाषा में जो है ना सिंधु नदी को कहा जाता था इंडस, INDUS। इसीलिए सिंधु नदी का भी इंग्लिश नाम जो है ना वो इंडस ही डाला गया। सिंधु नदी का इंग्लिश नाम क्या है इंडस है। और इसी इंडस से इंडिया बना है, इसी इंडस से इंडिया जो कि अपने भारत का नाम है, इसी इंडस से इंडिया। ठीक है, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ज़रूर नोट रखिएगा, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं। ठीक है, सिंधु नदी का भारत में सिंधु नदी जो है ना उनका भारत में महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा महत्व है। ठीक है, क्योंकि ये हिस्ट्री में हमारे जो है ना बहुत महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि जो हमारी मेन हड़प्पा संस्कृति थी, मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति थी वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो वह सभी के सभी कहाँ पे है सिंधु नदी के किनारे ही हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं सिंधु नदी जो है सो यहाँ पे क्या होता है सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, उसके बाद हम सिंधु नदी के अति पे बात करते हैं। सिंधु नदी के महत्वपूर्ण जानने के बाद जो है ना कहते देखिए एक समझौता है, थोड़ा सा इसमें जान लीजिए। 1960 में जो है ना एक समझौता हुआ था, कब 1960 में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, पाक इन दोनों के बीच में ये एक समझौता हुआ था। ठीक है, तो इस समझौता के अंतर्गत क्या हुआ था सो हम बता देते हैं। 1960 में जिसमें कि पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के बीच समझौता में यह हुआ
कि और इस दोनों का समझाया गया था वर्ल्ड बैंक ने। इसने ये कहा था कि सिंधु नदी जो होती है ना, सिंधु नदी जल समझौते पे ये हुआ था। समझौते के अनुसार जो भारत है मात्र और मात्र 20% जल ही यूज कर सकता है। किसका? सिंधु नदी का, ठीक है, सिंधु नदी का, उसका चिनाब नदी का, और चिनाब के बाद झेलम नदी का। सिंधु, चिनाब और झेलम, ये 3 जो नदी है, इसी 3 नदी का जो है ना जल का मात्र और मात्र 20% ही भारत यूज कर सकता है। सिंधु, चिनाब और झेलम नदी का मात्र 20% भाग ही भारत यूज कर सकता है, उससे ज़्यादा भारत नहीं यूज करेगा, ठीक है। और ना इसका रास्ता रोक सकता है, ना इसके रास्ते में कोई रुकावट कर सकता है। 1960 के जल समझौते के अनुसार हुआ था, जबकि रावी, सतलज, ठीक है, और ब्यास, इन तीनों नदी का लगभग 80% वाटर जो है ना भारत यूज कर सकता है। रावी, सतलज और ब्यास, इन तीनों का लगभग 80% जो है जल भारत यूज कर सकता है, और इसका रास्ता भी रोक सकता है। इसके लिए पाकिस्तान कोई रोक नहीं लगाएगा। लेकिन सिंधु, रावी और ब्यास, इन तीनों का अगर रास्ता भारत रोकता है तो यह दिक्कत खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तब चलिए अब हम जानते हैं कि इनके बारे में, ठीक है, कि अब इनकी सहायक नदियाँ, सिंधु की सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। तो सिंधु की पहली सबसे सहायक नदी जो है सो ये है, देखिए 1 मिनट। हाँ, तो सिंधु की सहायक नदियों के बारे में हम लोग जान रहे थे। तो सिंधु की जो सहायक नदी है वो कौन कौन है? तो सिंधु की सहायक नदी जो है तो बाएं तट से आने वाली नदी ये है, सॉरी, ये है दाएं तट से आने वाली नदी, ठीक है, और ये है बाएं तट से आने वाली नदी, ठीक है। तो बाएं और दाएं का क्लियर हो गया। तो देखिए, तो बाएं तट से आने वाली नदी, इस नदी का उतना हम लोग को कोई भी महत्व नहीं है। हम लोग को जो मेन पढ़ना है, हम लोग को जो मेन पढ़ना है वो ये है, हम लोग को ये मेन, इसके बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चाहिए। दिस इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ओके। चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ऊपर से आ जाते हैं झेलम नदी की। तो भाई झेलम नदी है क्या? चलिए झेलम नदी हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये जो हमारा ग्रीन कलर जो हम किए हैं ना, यही हमारा झेलम नदी है। जो ग्रीन कलर किए हैं यही हमारा क्या है, झेलम नदी है। तो आइए झेलम नदी के बारे में जान लेते हैं। तो झेलम नदी यहाँ से निकलती है, झेलम नदी यहाँ से निकलती है। झेलम नदी लेह में बेरीनाग या शेषनाग नाम का एक जगह झील है, उसी झील से निकलती है झेलम नदी। और इसी झेलम नदी ऐसे ऐसे बहते हुए चेनाब नदी में आकर के मिल जाती है। एक बात याद है कि झेलम नदी जो है ना जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच बहती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच बहती है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। और सबसे बड़ी बात, यूनानी लोग इस नदी को हाइडेन स्पिटीज कहते हैं, क्योंकि इसी नदी पे हाइडेन स्पिटीज का युद्ध हुआ था, जो कि सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था, ठीक है। इस टॉपिक को आप ध्यान रखिए। यही झेलम नदी है जो कि मैंने ग्रीन कलर से किया था, यहाँ से ऐसे आती है और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से होते हुए ऐसे तब ऐसे आते हुए चेनाब नदी में आकर के मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं। झेलम नदी हो गई। झेलम के बाद हमारा दूसरा नदी जो है हमारी, वो कौन सी है उसको हम देख लेते हैं। झेलम के बाद है हमारा रावी। झेलम के बाद जो है वो हमारा है रावी नदी, ठीक है। तो रावी नदी के बारे में आइए हम देख लेते हैं कि रावी नदी आखिर है क्या। चलिए अब रावी नदी के बारे में भी चर्चा होगी जी। चलिए रावी नदी यहाँ पे, ये रही रावी नदी। तो रावी नदी होता क्या है? रावी नदी हिमाचल प्रदेश के में जो है ना, यहाँ पे एक रोहतांग दर्रा है, एक दर्रा है रोहतांग दर्रा। दर्रा हम आपको पढ़ाएंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। दर्रा का भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। रोहतांग दर्रा है, ठीक है। तो रोहतांग जो दर्रा है, ठीक है, उसी दर्रा से जो है ना निकलती है रावी नदी।
तो रावी नदी निकलने के बाद जो है ना हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर ख़त्म। हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद सीधा सीधा डायरेक्ट पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है, और जाकर के सीधा सीधा चेनाब नदी से मिल जाती है। जाकर के सीधा सीधा चेनाब नदी से मिल जाती है। देखिए झेलम भी निकली और जाकर के मिली चेनाब से, और रावी भी निकली और जाकर के मिली चेनाब से। ठीक है, तो भारत की तरफ से जो जाने वाली जो सबसे बड़ी नदी होती है वो होती है चेनाब, जो कि सभी नदियों का पानी ढो करके ले जाती है। ठीक है, चलिए अब रावी हो गया और झेलम हो गया। अब हम तीसरा आते हैं, नीचे है सतलज, उसके बाद है ब्यास, तब है चेनाब। तो सतलज देखिए, सतलज में ये एरो देने का मतलब क्या हुआ इसी को, सतलज में ऐसे एरो देने के सतलज का ही सहायक है ब्यास। ब्यास नदी जब निकलेगी तो सतलज के पास आकर के रुक जाएगी। तो जाइए पहले ब्यास नदी पढ़ लेते हैं, तब जाएंगे सतलज के पास। क्या, चलिए तो ब्यास नदी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है ब्यास। ब्यास सबसे अच्छी नदी मानते हैं, ये दगा उगा नहीं करती है भाई, सीधा सीधा आती है और इंडिया से निकलती है इंडिया में रह जाती है। ये दगा उगा नाम का चीज़ इसके पास नहीं है। बाकी सब नदी जो है सब पाकिस्तान में घुस जाती है। चलिए तो क्या ब्यास नदी, तो ब्यास नदी जो है ना, हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड है। यहाँ पे क्या है, ब्यास कुंड। इसी ब्यास कुंड के पास से निकलती है हमारी ब्यास नदी। देखिए ग्रीन कलर मैंने किया है ब्यास नदी के लिए, ग्रीन जो कलर मैंने पहले से दिया हुआ है वो ग्रीन है, किसके लिए, ब्यास नदी। ये देखिए मेरा अभी जो लाइन जा रहा है ये किसके लिए, ब्यास नदी के लिए। ठीक है, तो ब्यास नदी है, तो ब्यास नदी वहाँ से निकलती है और पंजाब में आकर के सतलज से मिल जाती है भाई। ब्यास नदी वहाँ से आती है, पंजाब में आकर के सतलज से मिल जाती है। ठीक है, और यहीं पे ठीक है, ब्यास ही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो सिंधु के सहायक नदी, जिसका उद्गम भारत में होता है, भारत में ही इसका समापन भी हो जाता है। ठीक है, और ये जहाँ मिलती है तो यहाँ पे एक हरिके नामक जगह है, हरिके नामक जगह पे ही पाकिस्तान भारत में जो है ना मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद सतलज नदी में मिल जाती है भाई। तो जान लेते हैं कि सतलज नदी कहाँ, क्या है सतलज नदी के बारे में। तो आइए जानते हैं सतलज नदी। तो देखिए भारत की तरफ से जाने वाली सतलज बहुत बड़ी लंबी नदी है, ये भी याद रखिएगा, सतलज नदी। अब सतलज नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सतलज नदी भी निकलती है मानसरोवर ग्लेशियर के पास से ही। यहाँ पे राकसताल नाम का ग्लेशियर होता है, मानसरोवर ग्लेशियर के पास राकसताल नाम का ग्लेशियर है। यहीं पे कैलाश पर्वत भी है इधर, तो उसी के पास राकसताल नाम का जगह, उसी राकसताल नाम के जगह से निकलती है ये नदी, जिसका नाम है सतलज। नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, सतलज। ठीक है, तो सतलज नदी जब निकलती है तो क्या होता है, निकलती है भारत के हिमाचल प्रदेश में आकर के जो है ना सतलज नदी भारत में एंट्री करती है। कहाँ पे एंट्री करती है भाई भारत में, तो हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी जो है सो हिमाचल प्रदेश में आकर के भारत में एंटर करती है। ठीक है, और जब हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है तो यहाँ से आती है ऐसे, और यहाँ पंजाब में ब्यास नदी का जल इससे आकर के मिल जाता है। पंजाब में आने के बाद ब्यास नदी का जल इससे मिल जाता है, और ये ब्यास नदी के जल को साथ में ले करके यहाँ पे आती है और सतलज के पास, और बहावलपुर नाम का एक जगह है, उसी जगह में चेनाब से मिल जाती है, उसी जगह पे चेनाब से मिल जाती है। ठीक है, और झेलम इस नदी मिलने के कारण जो है ना इस जगह पे जो है ना इसे पंचनद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पंचनद, क्योंकि 5 नदियों का जल यहाँ पे आकर के मिल जाता है। देखिए झेलम एगो हो गया, एगो रावी हो गया, एगो खुद चेनाब तो है ये, एगो झेलम हो गया, एगो रावी हो गया, एगो खुद चेनाब है, 3 गो नदी। नहीं सतलज है ये, में ब्यास के पानी आके मिला, 5 गो नदी आके मिली ना, इसीलिए पंचनद इसको कहा जाता है। ठीक है, और यही कारण है ना कि यहाँ पे जब 5
5 जगह रास्ता बना के घूमती है। और यही कहें कि जब यहाँ पे 5 जगह रास्ता बना के घूमती है ना, तो इसको पंचनद कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। जब सतलुज नदी तक आके मिल गई पाकिस्तान में, अब बचा हमारा चेनाब। बस चेनाब नदी, इसके बारे में भी जानना जरूरी है ना। बचा हमारा कौन? चेनाब। तो आइए चेनाब के बारे में देख लेते हैं। चेनाब नदी जो है ना, का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में ही होता है। कहाँ होता है चेनाब नदी का उद्गम स्थान? हिमाचल प्रदेश। देखिए हम आ रहे होंगे हिमाचल प्रदेश, बॉर्डर पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यह है बॉर्डर का लाइन, यह है बॉर्डर का लाइन, और चेनाब नदी का स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से थोड़ा सा नीचे, एकदम बॉर्डर से थोड़ा नीचे, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। तो ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश। अब बारालाचला डर रहा है यहाँ पे, उसी बारालाचला दर्रा से निकलती है। ठीक है, और 2 धारा में निकलती है, वो बात है। देखिए यहाँ धारा भी 2 होगा, चेनाब नदी का धारा भी 2 होगा। देखिए एगो यह है इन्ने, एगो को कहा जाता है चंद्र, एगो को कहा जाता है धागा, नहीं चंद्र भागा। एक का नाम होता है चंद्र, दूसरा का नाम होता है भागा। यहाँ पे टंडी नाम के जगह पे आकर के दोनों मिल जाते हैं। मिलने के बाद उसका नाम हो जाता है चिनाब। क्या नाम हो जाता है भाई? तो चिनाब। ठीक, तो चिनाब चिनाब नदी जो है, जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में घुस जाती है, पाकिस्तान में घुस जाती है। और झंग के निकट जो है ना, इसे झेलम आके मिलती है। और एक बात याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। इससे बड़ी सहायक नदी चेनाब से बड़ी कोई होगी नहीं। क्या है कि अब देख लीजिए कि कितना बड़का नदी है, कितना बड़का नदी है ये। सब नदी के पानी सब के लेकर के एक ही साथ आकर के घुस गया है। तो भाई ये बड़का नदी तो होबे ना किया, इतना तो दिमाग लगावे कीजिएगा। देखिए बड़का नदी है, एने से आया, ऐसे ऐसे आया, सब घुस गया है ही। और तब हिंता से इसे चला सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का पावर यहीं तक कम्बल रहा होगा ना, यहीं तक आने के बाद एकदम पूरा एकदम पावरफुल बढ़ गया होगा, समझे कि ना। चलिए तो आगे हम बात करते हैं। सिंधु के नदी का हो गया, और सिंधु के बाद अब तो हम लोग को जो इतना इम्पोर्टेंट था इसके बारे में तो हम पढ़ लिए। अब तनका मनका एकरो बारे में जान लीजिए। आइए जान लीजिए तनका मनका। अब जब दिया है तो ऐसा थोड़ी है, पढ़ना तो है ही है ना। चलिए शोक, कौन सी नदी है? शोक। ठीक है, तो आइए अब हम शोक नदी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे है बउआ केटू, यहाँ पे है बउआ केटू, काराकोरम, क्या है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, समझे कि नहीं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इधर के बारे में। देखिए ऊपर से आने वाली मिलने वाली नदियों में कौन सी नदी है? सोएक नदी। सोएक नदी जो है सो 2 भाग में निकलती है, एक नुब्रा होता है, दूसरा सोएक होता है। एक सोएक है, ये नुब्रा है। क्या है? नुब्रा है। इधर से इसे नुब्रा निकलती है, इधर से इसे नुब्रा आती है, इधर से इसे सोक, हिंता पर दोनों मिल जाता है। हिंता मिल के इसे आता है तो सोकी नदी कहलाता है। और पाकिस्तान में घुस कर के एकदम जाकर सिंधु से मिल जाता है। ठीक है, इन्हों से गिलगिट आता है, इसे घुस जाता है, हिंजा आता है, इन्हें से घुस जाता है। ठीक है, और उसके बाद इस सब के जल को मिला करके तब पाकिस्तान में सिंधु नदी आगे बढ़ती है। देखिए आप लोग को मैपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन किया है, कौन क्या है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है। ठीक है, इसका इंडियन ज्योग्राफी नाम है, उसको जाके एक बार देख लीजिएगा, मैप क्लियर हो जाएगा लगभग। उसमें मैं अपने खुद मैंने मैप बना कर रखा है, और इस नदी तंत्र का भी मैं एक वैसा मैप तैयार कर रहा हूँ। जिस दिन नदी तंत्र ख़त्म हो जाएगा उस दिन मैप अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो उसका डाल दिया जाएगा मैप का, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे जाते हैं। तो सिंधु नदी के अब बाएं तट की नदी के बारे में पढ़ना है तो ऐसे पढ़ते हैं। देखिए एक नदी इधर से आती है ऐसे, यहाँ से हिन्ने से ऐसे घूम जाती है, आते हैं बखला नहीं यार, एगो हिन्ने से आती है ऐसे, एगो हिन्ने से आती है, ये अफ़गानिस्तान से नदी आती है,
नदी कहाँ से निकलती है? हिंद कुश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिंद कुश ग्लेशियर, नाम सुने होंगे हिंद कुश। वेद पुराण में इस सब के बारे में लिखा हुआ है। हिंद कुश, तो इसी हिंद कुश के पास से निकलती है काबुल नदी। इसी हिंद कुश के पास से निकलती है काबुल नदी। है काबुल नदी आती है कहाँ? आती है सिंधु नदी में, और कहाँ है कि बुढ़वा कहीं पर। कुन्नर नदी जो है ना ऊपर से आती है, हरा के काबुल में मिल जाती है। कहाँ से आती है? कुन्नर नदी ऊपर से आती है, ऐसे आती है, ऐसे काबुल में मिल जाती है। एने से स्वात नदी भी आती है, ऐसे काबुल में मिल जाती है। दोनों नदियाँ आके लेके काबुल नदी जो है ना आके सिंधु में मिल जाती है। मतलब कि 1 2 आई 3 तीनों मिल करके हेने घुस गए। कहानी एक खत्म, इतने तक है ये। इसके बाद देखिए, ये कुनार नदी है, वो कुर्रम नदी नीचे है, ठीक है। इस सब पर ध्यान दीजिएगा तो नंबर थोड़ा टेंशन। तो कुन्नर नदी जो है ना इनमें से आती है, अफ़गानिस्तान से आती है। इनमें से तोची भी आती है अफ़गानिस्तान से, ठीक है। तोची भी आती है अफ़गानिस्तान से। आप काहे भाई कहेंगे अफ़गानिस्तान से आती है? तो ये देख लीजिए भैया, ये है पाकिस्तान के बॉर्डर। तो ये कहाँ होने तक क्या है? अफ़गानिस्तान है ना, है तो होने से जाएगी अफ़गानिस्तान से ना आएगी। और देश में सोचने वाली क्या बात है? सीधा सोचो नहीं ना, सीधा सिटी मारो। सोच मत सिटी मारो, ये सब करो। देखो तो कुर्रम नदी इधर से ऐसे ऐसे आती है, ठीक है। ऐसे आती है, ऐसे घुस जाती है। तो कुर्रम नदी ऐसे थोड़ी घुस जाती है। कुर्रम नदी के घुसने से पहले इधर टोची नदी जो है ना, ये भी कुर्रम नदी में आकर के मिल जाती है, ठीक है। तो कुर्रम नदी में आकर के तोची नदी मिल जाती है, तो घुस जाती है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हिलने के बाद बता दें। कुर्रम नदी हो गया, कुर्रम नदी ऐसे आती है, ऐसे 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 हो जाता है ना। तो टोची नदी तनका हमने कर दो, तनका टोची नदी एने आके ऐसे घुस जाती है, ठीक है। अब चलिए, अब फिर जो है ना से हिन्ने से गोमल नदी आती है, हिन्ने से आती है गोमल, ऐसे ऐसे आती है, ऐसे घुस जाती है, ठीक है। तब गोमल नदी में कई सारा नदी आके मिल जाती है। जैसे में कि एगो हो गया एक कुंदर नदी, पाकिस्तान से निकलती है, अफगानिस्तान में घुस जाती है, और फिर उनमें से फिर आके गोमल में घुस जाती है, या फिर पाकिस्तान में घुस जाती है, ठीक है। ऐसे कुंदर निकलती है, ऐसे आगे घुसती है। फिर एगो है झोब नदी, एगो है झोब नदी। झोब नदी भी ऐसे आती है, ऐसे घुस जाती है। अब भाई घुसती कहाँ है? तो घुसती है हथिये में। घुसती कहाँ है झोब नदी? तो घुसती है जाके गोमुल में। गोमुल नदी में आकर के मिलती है, ऐसो अपन पानी ले करके सीधा सिंधु में आके मिल जाता है। ये दोनों नदी का नाम उतना खास नहीं दिया गया है, बस ये थोड़ा बहुत जानना है। इतना से क्वेश्चन नहीं आता है। मेन जो क्वेश्चन वगैरह आता है, जो कि हम आपको बताया है, वो जो भी आता है भाई, हम इंडियन है ना, तो जो चीज़ इंडिया से होकर के परे है उसी के बारे में, तो बस यही अपना के बारे में इधर क्वेश्चन आता है। एकरा उधर एक बारे में पूछता उछता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। कोरोना का टाइम है, सब अपने अपने घर में रहे, सुरक्षित रहें और सेफ रहें। ज़्यादा बाहर नहीं लगाएं, मास्क लगाएं, मास्क ज़रूर लगाएं, और सैनिटाइज़र वगैरह का यूज करें, और सबसे दूरी